बात करते हैं परमाणु एवं अणु के बारे में। छोटे छोटे स्टैंडर्ड से बड़ी बड़ी क्लासों तक अपन पढ़ते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल या फिर परमाणु और अणु। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये चीज अपन को जानना जरूरी है कि परमाणु क्या है, अणु क्या है। तो आज ये सारे डिफरेंस अपन क्लियर करेंगे, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ परमाणु या फिर अणु के बारे में कि ये होता क्या है, परमाणु या फिर एटम के बारे में। तो जो परमाणु होता है, अगर इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो मैं कहूँ अगर कोई बूंदी का लड्डू ले ले अपन और उस बूंदी को लड्डू को मैं आपको तोड़ने के लिए दूं तो आप उसे छोटे से छोटे भाग में तोड़ दोगे। एक समय ऐसा आएगा कि उसके एक छोटे से पार्टिकल को आप डिवाइड नहीं कर सकते और उस पार्टिकल को एटम कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसका मतलब क्या होगा, यानी कि किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे अपन आगे विभाजित नहीं कर सकते उसे परमाणु कहते हैं। क्लियर है? इंग्लिश में क्या होगा, अ सब्सटेंस ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट वी नॉट डिफरेंशिएट दैट्स कॉल्ड एटम। क्लियर है? तो इसकी अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं यहाँ पर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण क्या होगा, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे अपन आगे विभाजित नहीं कर सकते, जिसे आगे विभाजित नहीं कर सकते। क्लियर है? अपन ने उदाहरण लिया था बूंदी का लड्डू। बूंदी के लड्डू को अगर अपन तोड़ते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा सबसे छोटा कण अपने हाथ में होगा और उसे अपन विभाजित नहीं कर सकते, तो उसे क्या कहेंगे अपन, परमाणु कहेंगे। और इंग्लिश मीडियम वालों, ऐसा कोई सब्सटेंस जिसे अपन आगे डिफरेंशिएट या उसे अपन डिवाइड नहीं कर सकते उसे अपन क्या कहेंगे, परमाणु। यानी अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस दैट्स कॉल्ड अ एटम। अब जो एटम होता है ये तीन चीजों से मिलकर बनता है। कितनी चीजों से? तीन चीजों से। इलेक्ट्रॉन, सेकंड वन इज प्रोटॉन एंड लास्ट इज न्यूट्रॉन। डिफिकल्ट नाम है लेकिन आसानी से याद होगा, बाय ट्रिकी मेथड अपन पढ़ेंगे। मैंने कहा परमाणु तीन चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ये तीनों चीज मिलकर परमाणु या एटम का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है या ऋण आवेश होता है। जो प्रोटॉन होता है इस पर धन आवेश होता है या फिर पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन, जैसा कि इसके नाम में ही छुपा है, न्यूट्रल, यानी कि इस पर कोई चार्ज या कोई आवेश नहीं होता है। क्लियर है? फिर परमाणु ने क्या बताया कि जो भी नाभिक होगा, आप बड़ी बड़ी क्लासों में पढ़ते हो, कोई भी न्यूक्लियस बनाते हो तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज यूज करते हो। क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये प्रेजेंस ऑफ द प्रोटॉन को बताता है। किसको बताता है? प्रेजेंस ऑफ द प्रोटॉन को। क्या बता रहा है कि जो नाभिक होगा, नाभिक में प्लस चार्ज प्रेजेंट है, मतलब कि नाभिक में प्रोटॉन प्रेजेंट है, ये प्रोटॉन की उपस्थिति को बता रहा है। तो मैं सेकंड चीज क्या कहूंगा कि जो भी न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोटॉन। तो अब परमाणु की जो संरचना होती है वो देखेंगे, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द एटम वो क्या होती है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या होगा, अपन ने कहा कि जो एटम है वो तीन चीजों से मिलकर बन रहा है। कितनी चीजों से? तीन चीजों से। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, सेकंड अपन ने लिखी थी प्रोटॉन, थर्ड अपन ने लिखी न्यूट्रॉन। मैंने कहा एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मैंने बना लिया ये न्यूक्लियस। ठीक है? न्यूक्लियस के जो चारों ओर होते हैं यहां पर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्लासेज में क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले अपन ने क्या डिफाइन करा कि जो भी न्यूक्लियस होगा ये दो चीजों से प्रेजेंट होगा, एक तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी कि नाभिक दो चीजों से मिलकर बनता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन इन सबके चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि नाभिक एक गोला है, इसे मैं नाभिक माना,
इसके अंदर प्लस चार्ज है और इसके बाहर ऋण आवेश उपस्थित है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाहर ऋण आवेश है या नेगेटिव चार्ज है, ये क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन को, और जो पॉजिटिव चार्ज है ये बता रहा है प्रोटॉन को। अब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में तो प्रेजेंट होगा प्रोटॉन और न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे। और थर्ड चीज, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस के बाहर क्लासेज या फिर सेल में प्रेजेंट होंगे। अब अपन सेल, सबसेल, ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स, इन पर आगे चर्चा करेंगे, वो सेकेंड वीडियो में करेंगे। अब अपन इस वीडियो में एटम और मॉलिक्यूल को ही समझेंगे। अपन ने क्या क्या समझा शुरू से? सबसे पहले एटम की डेफिनेशन देखी, क्या थी? किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे अपन आगे विभाजित नहीं कर सकते उसे परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। फिर अपन ने देखा कि जो परमाणु है या एटम है, ये तीन चीजों से मिलकर बन रहा है। इसका फॉर्मेशन 3 कंपोनेंट से हो रहा है। वो 3 कंपोनेंट अपन ने लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड लास्ट वन इज न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जो प्रोटॉन होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। अब इसे याद कैसे रखेंगे आप? याद रखने की एक ट्रिक है, इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव चार्ज ही होता है, प्रोटॉन को आप प्रो यानी पॉजिटिव, प्रो से पॉजिटिव याद रख सकते हो, और न्यूट्रॉन को न्यूट्रल, न्यू से न्यूट्रल याद रख सकते हो। यानी 2 याद हो गए, पॉजिटिव याद हो गया, न्यूट्रल याद हो गया, तो बचा जो नेगेटिव है। अब मैं बात करूंगा कि इनके फाउंडर कौन थे, इन तीनों के फाउंडर कौन थे, इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के। तो इनके फाउंडर याद रखने के लिए एक ट्रिक्स है। क्या है? ट्रिक्स है। वो ट्रिक्स मैं यहां पर लिख रहा हूं। वो ट्रिक्स है ईट पर नाच। क्या याद करोगे आप? ईट पर नाच। ये 3 शब्द याद रखना है। 3 शब्द से आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों के फाउंडर याद हो जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं, ध्यान से देखना, ई से मैं ले रहा हूं इलेक्ट्रॉन। क्या ले रहा हूं? इलेक्ट्रॉन। और ट से मैं ले रहा हूं थॉमसन को। किसे ले रहा हूं? थॉमसन को। सेकंड, प से मैं ले रहा हूं प्रोटॉन को। प से किसको लिया मैंने? प्रोटॉन को। और र से ले रहा हूं मैं रदरफोर्ड को। किसको? रदरफोर्ड को। और लास्ट बात करता हूं मैं न से मैं ले रहा हूं न्यूट्रॉन को। इसको? न्यूट्रॉन को। और छ से ले रहा हूं मैं चैडविक को। अब समझ में आया कुछ? अपन ने 3 शब्द यूज किए, ईट पर नाच। ईट पर नाच का मतलब क्या है? ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने करी। पर मतलब प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने करी। और नाच से न से न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज करी छ से चैडविक ने। तो ये अपनी है शॉर्ट ट्रिक्स। क्या है? शॉर्ट ट्रिक्स, जिसे मैं ST से डिफाइन कर रहा हूं। इसे मैंने लिखा ईट पर नाच। यानी आप ईट पर नाच लिखते हो तो इससे आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के फाउंडर के बारे में पता चल जाएगा। अब अपन ने क्या करा? सबसे पहले है एटम की डेफिनेशन देखी। अपन ने परमाणु समझा कि वह सूक्ष्मतम कण जिसे अपन आगे विभाजित नहीं कर सकते, या फिर वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द कंपोनेंट या सब्सटेंस जिसे अपन आगे डिवाइड नहीं कर सकते, उसे अपन कहेंगे एटम या फिर परमाणु। सेकेंड वन इज मॉलिक्यूल। अब अपन मॉलिक्यूल के बारे में समझेंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक आता है एटम और मॉलिक्यूल के बीच में मास। जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, इन तीनों का मास क्या होगा, इन तीनों का द्रव्यमान क्या होगा। तो द्रव्यमान इन तीनों का जानने से पहले अपन को यह जानना जरूरी है कि द्रव्यमान होता क्या है। द्रव्यमान होता क्या है? अगर मैं बात करूं द्रव्यमान की, कि द्रव्यमान क्या होता है। अगर ये कोई वस्तु है, अगर मैं इसे फेंकूंगा तो ये नीचे ही जाएगी। क्यों? क्योंकि नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो मैं कहूंगा किसी भी वस्तु का भार, ध्यान से सुनना, किसी भी वस्तु का भार तथा गुरुत्वाकर्षण के बीच आकर्षण या शक्ति के मान को मास या द्रव्यमान कहते हैं। तो अपन इसको क्या कहेंगे? किसी भी वस्तु का भार तथा जो गुरुत्वाकर्षण है उसके बीच के आकर्षण या फिर उसकी शक्ति को अपन क्या कहेंगे? मास या फिर द्रव्यमान।
अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31। क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर मास 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 और इसकी यूनिट होती है किलोग्राम। क्या होती है किलोग्राम। सेकंड में बात करता हूँ प्रोटॉन की। प्रोटॉन पर क्या मास होता है, प्रोटॉन का क्या मास होता है, प्रोटॉन के मास की क्या वैल्यू होती है। बिल्कुल इजी है, इसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। थर्ड वन में बात करता हूँ न्यूट्रॉन की, या न्यूट्रॉन के मास की वैल्यू क्या होगी। तो न्यूट्रॉन के मास की वैल्यू होगी 1.69 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। क्लियर है। अपन ने तीन चीज का मास देखा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीन चीज अपन ने पढ़ी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों का मास देखा। मास क्या होता है, मास या द्रव्यमान वह होता है किसी भी वस्तु का भार तथा गुरुत्वाकर्षण के बीच आकर्षण या शक्ति के मान को द्रव्यमान कहते हैं। अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास या द्रव्यमान है वो होगा 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 और इसकी यूनिट या इकाई क्या होगी किलोग्राम, जिसे अपन डिनोट करते हैं केजी से। सेकंड वन में बात करूंगा प्रोटॉन की। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसे अपन 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 ये होती है इसका मास की वैल्यू। फिर इसकी जो यूनिट होगी वो होगी किलोग्राम, यानी तीनों की यूनिट किलोग्राम में है। थर्ड वन में बात करता हूँ न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन का जो मास होगा वो होगा 1.69 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। क्लियर है। यहाँ पर हो जाता है एटम क्लियर, यानी एटम खत्म। एटम के बारे में अपन ने पूरा समझ लिया। फिर मैं बात करता हूँ जो एटम है, एटम में अपन ने समझ लिया कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ये दोनों तो न्यूक्लियस को बना रहे हैं। इसके चारों ओर या इसके न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट हो गए, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए। क्लियर है, एटम क्लियर है। अब मैं बात करूंगा मॉलिक्यूल के बारे में। अब अपन समझेंगे मॉलिक्यूल क्या होता है। अगर मैं कहूं कि दो या दो से अधिक परमाणु, सुनना ध्यान से, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं, तो क्या मैं गलत हूं या सही हूं। गलत कैसा हो भाई, सही तो हो। कैसे, देखना, सुनना ध्यान से, देखना, कॉपी और पेन हाथ में रखना, लिखते रहो जैसे लिखा। मैंने लिखा दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं, एक अणु का निर्माण करते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को मैं परमाणु मान रहा हूं, यह एक परमाणु है, मानता क्या है। दूसरा, मैंने एक हाइड्रोजन एटम और लिया। अगर ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाए, आपस में मिक्स हो जाए, आपस में बॉन्डिंग बना ले, तीनों का मतलब एक ही है। अगर ये तीनों चीज हो रही है तो ये क्या करेगा, H2 का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, या फिर ऐसे मान लो एक एटम ये और एक एटम ये, जब दो एटम आपस में मिक्स हो जाएंगे तो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। तो मैंने यही चीज तो लिखी है, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। तो एक एटम हो गया हाइड्रोजन, दूसरा एटम हो गया हाइड्रोजन, दोनों आपस में फ्यूज होकर H2 का मतलब है ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। H2 क्या है, मॉलिक्यूल है। एंड दिस हाइड्रोजन वाज एटम, एंड दिस हाइड्रोजन वाज एटम, एंड एटम आर हैव फ्यूज एंड फॉर्मेशन अ न्यू मॉलिक्यूल, दैट्स कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। क्लियर है। एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है। जो अब मैं बात करूं, अपन ने उदाहरण लिया था सबसे पहले बूंदी का लड्डू। अगर मैं दो छोटे छोटे बूंदी के लड्डू के कणों को मिक्स कर दूं, दो छोटे छोटे सूक्ष्मतम कणों को मिक्स कर दूं, तो वो एक थोड़ा सा बड़ा कण मिल जाएगा, थोड़ा सा बड़ा कण हो जाएगा। उस कण को अपन कहते हैं अणु या मॉलिक्यूल। तो उसका मतलब क्या हुआ, यही हुआ, दो या दो से अधिक एटम या परमाणु आपस में फ्यूज होकर या मिलकर एक अणु या मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। क्लियर है।
यानी कि दो या दो से अधिक परमाणु मिलेंगे तो अणु का निर्माण करेंगे। तो अब इससे क्या क्लियर होता है, अणु है, अणु में परमाणु होते हैं, तो अणु में परमाणु हो रहे तो क्या अणु में भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे? जरूर होंगे, क्योंकि उसमें भी तो परमाणु है। सेकेंड चीज अपन देख रहे थे, सबसे पहले परमाणु देखा, जो परमाणु था वो सबसे छोटा था, तो परमाणु से बड़ा क्या होगा? अणु होगा, क्योंकि दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो अणु से छोटा होता है परमाणु, या फिर सेकेंड लैंग्वेज में बात करूं तो परमाणु से बड़ा होता है अणु। आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों कंपोनेंट मिलकर परमाणु का फॉर्मेशन करते हैं, और परमाणु दोनों आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, एंड बीटीसी नार्ले के यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करिए। कीप सपोर्ट। थैंक यू सो मच।